क्या आप एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं? ऑफिस में चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोई और एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एआई को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है। नडेला का कहना है कि आज दुनिया की कंपनियां एआई के लिए 2 बार कीमत चुका रही, पहली बार पैसे देकर और दूसरी बार अपनी सबसे कीमती चीज़ देकर। वो कीमती चीज़ क्या है? अपनी कंपनी का ज्ञान, यानी अपना अनुभव, अपनी रणनीति और अपनी काम करने की शैली। यानी हो सकता है कि आप एआई से काम को आसान कर रहे हो, लेकिन अनजाने में अपनी कंपनी का सबसे बड़ा खजाना भी उसे सौंप रहे हो। आखिर सत्या नडेला ने ऐसा क्यों कहा है? कंपनियों के लिए इसमें क्या खतरा है और इससे बचने का रास्ता क्या है? आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अपने निजी ब्लॉग में एआई को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने लिखा है कि आज ज़्यादातर कंपनियों को शायद ये एहसास नहीं है कि वो एआई का इस्तेमाल करने के लिए 2 बार भुगतान कर रही हैं। पहली कीमत तो साफ दिखाई देती है, यानी एआई टूल का सब्सक्रिप्शन, लाइसेंस फीस या इस्तेमाल करने का खर्च, लेकिन दूसरी कीमत दिखाई नहीं देती और वही सबसे महंगी होती है। नडेला के मुताबिक जैसे जैसे कोई कंपनी एआई से बेहतर काम करवाना चाहती है, वैसे वैसे उसे एआई को अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कंपनी अपने डॉक्यूमेंट देती है, अपनी प्रतिक्रियाएं बताती है, काम करने का तरीका समझाती है, गलत जवाबों को सुधारती है और एआई को लगातार बेहतर बनाती है। यानी कंपनी का अनुभव, उसकी समझ और उसका वर्षों का ज्ञान धीरे धीरे एआई के सामने खुलता जाता है। इसी बात को समझाने के लिए नडेला ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कीनेथ एरो के एक मशहूर सिद्धांत का जिक्र किया है। इसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक जानकारी बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि खरीदने वाला तब तक उसकी असली कीमत नहीं जान सकता जब तक उसे वो जानकारी मिल न जाए, और एक बार जानकारी मिल गई तो फिर उसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन नडेला का कहना है कि एआई के दौर में मामला उल्टा हो जाता है। उन्होंने इसे रिवर्स इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का नाम दिया है। मतलब पहले डर था कि बेचने वाला नुकसान में रहेगा, अब खतरा खरीदने वालों के लिए है। यानी कंपनी एआई खरीदती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए अपना ज्ञान एआई को देना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा जोखिम है। नडेला का कहना है कि समझ के साथ एआई बनाने वाली कंपनी आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखती जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके डेटा, आपके अनुभव और आपके फीडबैक से क्या सीख रही है। यहीं से असली असंतुलन पैदा होता है। अब सवाल, इसका समाधान क्या है? नडेला का कहना है कि कंपनियों को सिर्फ अपने डेटा को नहीं, बल्कि अपने नॉलेज यानी संस्थागत ज्ञान को भी सुरक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक कोई कर्मचारी एआई को कोई प्रॉम्प्ट लिखता है, जब वो एआई की गलती को सुधारता है, जब वो नया वर्कफ्लो बनाता है, तो वो कंपनी की बौद्धिक संपत्ति बन जाता है। यही अनुभव, यही सीख और यही लगातार होने वाला सुधार भविष्य की कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए कंपनियों को इसे किसी भी हाथ में नहीं देना चाहिए। नडेला इसे लर्निंग लूप भी कहते हैं, यानी हर प्रॉम्प्ट, हर फीडबैक, हर सुधार, हर मूल्यांकन और हर वक्त के साथ तैयार होने वाली पूरी संस्थागत समझ। उनका मानना है कि इस लर्निंग लूप का मालिक खुद संगठन होना चाहिए, एआई कंपनी नहीं। इसके लिए उन्होंने नए ट्रस्ट बाउंड्रीज की जरूरत बताई है। आसान भाषा में कहें तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जिसमें कंपनी की बातचीत एआई से मिले नतीजे और कंपनी का आंतरिक ज्ञान बिना उसकी साफ अनुमति के किसी बाहरी एआई मॉडल को बेहतर बनाने में इस्तेमाल ना किया जा सके। नडेला ने एक और अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि कंपनियों को किसी एक एआई कंपनी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर पूरा सिस्टम सिर्फ एक एआई प्लेटफॉर्म पर टिका होगा तो भविष्य में कंपनी के पास विकल्प कम रह जाएंगे। इसलिए कंपनी को ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अलग अलग एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन डेटा, वर्कफ्लो, फीडबैक और मूल्यांकन सबका नियंत्रण खुद कंपनी के पास में रहे। कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है जब सत्या नडेला ने एआई को लेकर ऐसा बयान दिया हो। कुछ वक्त पहले भी उन्होंने कहा था कि एआई का भविष्य सिर्फ इस बात पर तय नहीं होगा कि सबसे बड़ा मॉडल किसने बनाया, बल्कि इस बात से तय होगा कि एआई का पूरा इकोसिस्टम कितना खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद है। अब अपने नए ब्लॉग में उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया है। उनका साफ कहना है कि एआई की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि एआई का इस्तेमाल करते करते तैयार होने वाला ज्ञान होगा, और जो कंपनी अपने इस ज्ञान की सुरक्षा कर पाएगी वही आने वाले वक्त में सबसे मजबूत, सबसे प्रतिस्पर्धी बनकर आगे आएगी। सत्या नडेला की इस चेतावनी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।